चलो अब हमने पढ़ना है ईयर के बारे में। हम क्विकली कंसेप्ट ब्रशअप कर लेते हैं। तो जो सीएनएस इन्फेक्शंस होती हैं, जो सीएनएस इन्फेक्शंस होती हैं, है ना, इसमें क्या होता है, सीएनएस इन्फेक्शन मिडल ईयर से भी जा सकती है और इनर ईयर से भी जा सकती है। ठीक है, मिडल ईयर से कब जाएगी, कहाँ से जाएगी, फिशर ऑफ हर्टल। ठीक है, फिशर ऑफ हर्टल से जाएगी। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ ऐसे रूफ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उससे मिडल ईयर से सीएनएस में जाएगी। और अगर इनर ईयर से जानी है तो कॉक्लियर एक्विडक्ट से जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक रफ एनाटमी पे मिडल ईयर की। मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा मिडल ईयर है, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ये लेटरल और ये मीडियल। ये लेटरल मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये प्रोमोन्ट्री। ठीक है, अब क्या होता है, जो मीडियल वॉल होती है उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियरली क्या होता है, प्रोसेसिस कॉक्लीफॉर्मिस ओवल विंडो, इसके नीचे होती है राउंड विंडो मीडियल वॉल पे। ठीक है, पर वो हमें उस सुपीरियर व्यू से दिखती नहीं है। और यहाँ पे होता है साइनस टिम्पेनाई, ये नर्वस पार्ट होता है मिडल ईयर का। अब जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें क्या होता है, यहाँ पे होती है फेशियल नर्व, यहाँ पे पिरामिड और यहाँ पे कॉर्डा टिम्पेनाई। और ये अटैचमेंट होती है स्टेपीडियस मसल की, यहाँ पे स्टेपीज पड़ा होता है और यहाँ पे होता है इनकस। अब ये जो इनकस है और ये पिरामिड और ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं फेशियल रिसेस। ठीक है, फेशियल रिसेस। और इसकी मतलब जो मीडियल बाउंड्री है वो हम फेशियल नर्व को लेते हैं ऐसे। ये हो गई हमारी फेशियल रिसेस। ठीक है, ये एरिया। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है, कॉर्डा टिम्पेनाई लेटरली, फेशियल नर्व मीडियली और इधर एंटीरियरली इनकस। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये जो साइनस टिम्पेनाई है ना, ये एरिया, ये मोस्ट कॉमन साइट है फॉर रेजिडुअल कोलेस्टेटोमा, क्योंकि ये नैरोएस्ट पार्ट है तो इसमें इन्फेक्शन रह ही जाती है और इसी में रेकरेंस भी मोस्ट कॉमनली होती है। और ये जो प्रोसेसिस कॉक्लीफॉर्मिस है, ये टेंसर टिम्पेनाई के लिए साइट है और फेशियल नर्व का एंट्री पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ओवल विंडो पे। ओवल विंडो होती है इनपुट और राउंड विंडो होती है आउटपुट। फिस्टुला होता है हमारा थर्ड विंडो। ठीक है, पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है इन नॉइजी सराउंडिंग्स, इसमें थर्ड विंडो इफेक्ट में, इसको हम बोलते हैं टूलियोस फिनोमिनन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है, एक तो फिस्टुला में, एक सेंसरी डेफनेस में भी टूलियोस फिनोमिनन आने लग जाता है। अब अगर नॉइजी सराउंडिंग में बंदा कंफर्टेबल है और अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल है मतलब कंडक्टिव डेफनेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराक्यूसिस विल्साई। और अनकंफर्टेबल है तो टूलियोस फिनोमिनन मतलब सेंसरी डेफनेस है, क्योंकि यहाँ पे बंदा ऊंची बोलेगा नॉइजी एरिया में, उसको अच्छे से सुनेगा। अब थिनेस्ट पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, एंटीरियो इंफीरियर क्वाड्रेंट। इसके एमसीक्यूज क्या क्या हैं, एक तो यहाँ पे कोन ऑफ लाइट बनती है, एक यहाँ पे मेरिंगोटमी की इंसीजन देते हैं, एक यहाँ पे ग्रोमेट इंसर्शन होता है, और चौथा है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रोमैटिक परफोरेशन भी यही है। उसके बाद मोस्ट कनकेव पार्ट क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, अम्बो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अर्लीस्ट या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी मिडल ईयर पैथोलॉजी क्या होता है, ईटी ट्यूब डिसफंक्शन, रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाती है उसके बाद। ठीक है, फिर कहते हैं नर्व बिटवीन मेलियस एंड इनकस क्या होती है, कॉर्डा टिम्पेनाई। अब इनकस और मेलियस देखो, ये होता है मेलियस इनकस स्टेपीज, इसके बीच में जो जॉइंट है इंक्यूडोमेलियल जॉइंट, इसको बोलते हैं इंक्यूडोस्टेपीडियल जॉइंट। ये होता है बॉल एंड सॉकेट, ये होता है सैडल जॉइंट, पर दोनों साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है ना, ये होता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्रोमैटिक डिसलोकेशन। ठीक है, और पर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेक्रोसिस होता है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस। अब अल्फ़ाबेट सी जो होता है यानी कि स्टेपीज। ठीक है, इसके लेटरली क्या पड़ा है, ऑसिकल्स। ठीक है, क्योंकि स्टेपीज मोस्ट मीडियल है, वैसे इनकस भी कह सकते हैं, मीडियली ओवल विंडो। ठीक है, और इंफीरियरली राउंड विंडो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो एंटीरियर वॉल होती है ना मिडल ईयर की, ये इस पे स्ट्रक्चर्स क्या पड़े होते हैं, टी, ऊपर से नीचे टेंसर टिम्पेनाई, ईटी ट्यूब की ओपनिंग और आर्टरी प्लेक्सिस, कैरोटिड आर्टरी प्लेक्सिस। अब जो मिडल ईयर है उसके नीचे ये पड़ा होता है जुगुलर बल्ब। ठीक है, ये यहाँ इसमें मोस्ट कॉमन वास्कुलर ट्यूमर होता है मिडल ईयर का, कौन सा, ग्लोमस जुगुलर, और इसका कीवर्ड है पल्सेटाइल। एटिक होता है
यहाँ पे एपिटिम्पैनम, इसको हम बोलते हैं एटिक, इसके ऐसे कम्युनिकेशन को एडिटस, और यहाँ मेस्टॉइड को एंट्रम, ठीक है, एटिक, एडिटस, एंट्रम, ठीक है। मेस्टॉइड को एंट्रम बोलते हैं क्योंकि इसमें एयर सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिलरी साइनस को भी हम एंट्रम इसीलिए बोलते हैं। इन्फेक्शन जाती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सर्जरी होती है फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंफीरियर। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ तो वो परफोरेटेड होगी, ठीक है, यहाँ वो बल्जिंग आउट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना है आपने ध्यान से, अगर वो बल्जिंग आउट है तो हमने देखना हाई ग्रेड फीवर है कि नहीं, ठीक है। अगर हाई ग्रेड फीवर नहीं है तो है सीरस ओटाइटिस मीडिया, अगर हाई ग्रेड फीवर है तो है एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। CSOM हाई ग्रेड फीवर में नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम ग्लू ईयर भी बोलते हैं, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या ट्रीटमेंट होती है, मिरिंगोटमी, एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, स्मॉल रेडियल इंसीजन होती है, साथ में एडिनोइडेक्टमी भी कर सकते हैं और ग्रोमेट इंसर्शन। और ASOM में क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल इंसीजन होती है पोस्टीरियर इंफीरियरली, बिग इंसीजन होती है, एडिनोइडेक्टमी कर भी सकते हैं, नहीं भी, पर ग्रोमेट हमने नहीं इंसर्ट करना क्योंकि फॉरेन बॉडी है। अब अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है तो हमने क्या देखना है, तो हमने देखना है कि 10 वर्ड्स अगर ये प्रेजेंट है तो अनसेफ, कोई भी एक वर्ड प्रेजेंट है तो अनसेफ ईयर, अगर कोई भी नहीं प्रेजेंट तो सेफ ईयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्यूबोटिम्पैनिक, इसको एटिको एंट्रल, ठीक है। जो ट्यूबोटिम्पैनिक है इसकी ट्रीटमेंट होती है टिम्पैनोप्लास्टी प्लस ऑसिकुलर चेन रिकंस्ट्रक्शन। इसमें हमने मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी करनी होती, मेस्टॉइडेक्टमी टू ट्रीट कॉम्प्लिकेशन। अब वो 10 वर्ड्स क्या हैं, 10 वर्ड्स जो आपने याद रखने हैं वो होते हैं कोलेस्टिटोमा, ठीक है, स्कैंटी डिस्चार्ज, कोलेस्टिटोमा, स्कैंटी डिस्चार्ज, एटिक, एडिटस, एंट्रम, और ये तो 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद होता है पार्स फ्लसीडा, पॉलिप और ग्रैन्युलेशन। देखो PP, पार्स फ्लसीडा, पॉलिप और ग्रैन्युलेशन। उसके अलावा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज और फाउल स्मेल डिस्चार्ज, ठीक है, तो ये ख़त्म। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसीजन्स पे। देखो जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर इंसीजन होती है उसको हम बोलते हैं विल्डीज इंसीजन, ठीक है। उसके अलावा जो इंसीजोरा टर्मिनालिस पे होती है जो बच्चों में भी देते हैं उसको बोलते हैं लैम्पर्ट्स एंडोरल इंसीजन। रोजन होती है, रेज करते हैं जब फ्लैप ऑफ एंडोमिएटल, ठीक है, ये ऑटोस्क्लेरोसिस में होती है, ठीक है, रोजन्स इंसीजन। अब एक होती है प्रूसेक्स स्पेस, ये होती है अर्लियर साइट ऑफ पैथोलॉजी इन मिडल ईयर, ये इसके सुपीरियरली होती है पार्स फ्लसीडा और इन्फीरियरली मेलियस, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखो ये मिडल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है, इसके पूरे के पीछे मेस्टॉइड पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉक्लिया, यूट्रिकल, सैक्यूल, सॉरी ये उल्टा है, यहाँ कॉक्लिया, सैक्यूल, यूट्रिकल और ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल, कस्यक, कसस, ठीक है, किस्यूस, ये आप ऐसे याद रख लेना। और अब ये देखो ये है ब्रेन, ये है पीट्रस बोन, ठीक है, सिग्मोइड साइनस, ये पीट्रस बोन है, सिग्मोइड साइनस, ये ब्रेन, और ये एंगल को हम क्या बोलते हैं, सिटलीज एंगल, साइनो ड्यूरल एंगल, और यहाँ पे पड़ा होता है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो ये स्केला मीडिया है, ये स्केला वेस्टिबुला, ये स्केला टिम्पेना, ये रीजनर्स मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसमें ऐसे स्ट्राया वास्कुलरिस, और इसको हम बोलते हैं कॉक्लियर एक्वेडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आउटर हेयर सेल पे। आउटर हेयर सेल्स जो होते हैं वो मोर इन नंबर, इजीली डैमेज्ड, ठीक है, इजीली डैमेज्ड भी होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन जिनसे निकलती हैं, ये मोटाइल होते हैं और ये डेवलप होते हैं लेट इन इंट्रा यूट्रिन लाइफ, ठीक है। उसके बाद अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मेलियस और अदर ऑसिकल्स की रेशो होती है, मेलियस और अदर ऑसिकल्स की रेशो होती है लेवरेज रेशो, जो जिसको हम बोलते हैं वो होती है 1.3:1, ठीक है। उसके अलावा जो देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है बड़ी, ओवल विंडो होती है छोटी, तो इन दोनों के बीच में जो एनाटॉमिकल रेशो होती है वो होती है 21:1, और जो फिजियोलॉजिकल रेशो होती है जो सिर्फ पार्स टेंसा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में होती है वो 14:1,
ठीक है। अब अगर इनको मिला दें 1.3 इंटू 14 ये हो जाता है 18:1, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो, ठीक है। अब उसके अलावा कॉक्लिया और सेक्यूल ये दोनों किससे आते हैं, पार्स इंफीरियर से, और यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं वो पार्स सुपीरियर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनर ईयर की बेसिक्स बताती हूँ कि देखो, एक तो हमारे पास जो सब चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, कॉक्लिया, यूट्रिकल सेक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। इनका ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इनका बेस पता होना चाहिए, हेयर सेल्स पता होने चाहिए कौन से हैं, और जेलेटिनस मास, ये सब में कॉमन एक सीक्वेंस चलता है, ठीक है। यही हमने याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन कॉक्लिया का होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टा, यूट्रिकल और सेक्यूल का होता है मैक्यूला, ठीक है। यूट्रिकल सेक्यूल का होता है मैक्यूला, और इसका होता है क्रिस्टा क्यूपुला, क्रिस्टा क्यूपुला इसका मैक्यूला, इसका ऑर्गन ऑफ कॉर्टा। बेस क्या होता है इसका, बेसिलर मेम्ब्रेन, इसका बेस ही होता है, इसको बेस ही बोलते हैं, और इसके बेस को हम क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि इसके बेस को हम क्रिस्टा बोलते हैं। हेयर सेल इसमें आउटर और इनर हेयर सेल, इसमें 1 और 2 टाइप, इसमें भी टाइप 1 और टाइप 2। जेलेटिनस मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, इसमें होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें होती है ओटोलिथ मेम्ब्रेन, और इसमें होती है क्यूपुला। देखो, पहले क्रिस्टा फिर क्यूपुला, इसमें ओटोलिथ मेम्ब्रेन, ठीक है। बस इतना ही था। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में ऑडियोमेट्री पढ़नी है।